Rhythm Broadcasters, the voice of God. आत्मा में मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान मसीह के लिए, बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे 38 साल से, गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सबको रह के लीटर का बॉटल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बॉटल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने उनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं प्रेमी सलाम देता हूँ। ये समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सुनेंगे और सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आए हम लोग जहाँ पर भी है अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवते खुदा परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करें प्रभु कि आपके वचनों में से कुछ बातों को सुनने और सीखने के लिए आपने एक मौका दिया है। जितने भी लोग पिता इस समय इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के परमेश्वर हृदय को खोल, हर एक के आत्मिक आंखों को और आत्मिक कानों को खोल, हम मांगते हैं। थैंक यू जीसस। आगे का पूरा समय पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में हम देते हैं। तू जो चाहता है आज लोगों से बात। थैंक यू होली स्पिरिट, आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सभी को फिर से मैं मसीह के नाम से सलाम देता हूँ। ये समय परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को जल्दी से सुनेंगे। आप लोग सबके हाथ में अगर बाइबल है, बाइबल ओपन कर सकते हैं और कुछ बातों को आप लिख के भी ले सकते हैं। इस समय आइए मेरे साथ में यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय वचन 1 से आगे इस समय हम लोग सुनेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए
जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुमने जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारो। आमीन। सो यहाँ पर हम लोग इस वचन में क्या देखते हैं कि यीशु मसीह एक दिन जैतून पहाड़ पर था और वहां से वो मंदिर में आया और उसने उपदेश करना शुरू किया और सब लोग उसके वचन को सुन रहे थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर है और उस मंदिर के अंदर यीशु मसीह प्रचार कर रहा है और लोग सुन रहे हैं। कितना अद्भुत वातावरण होगा जहां पर यीशु मसीह स्वयं जो वचन है वो वचन उतर कर आकर उनके बीच में बात कर रहा है। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर कलीसिया का एक डेफिनेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। व्हाट इज चर्च? कलीसिया क्या है? कलीसिया मैं बोलूंगा वो जगह है जहां पर यीशु मसीह उतर कर अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है और लोग सुनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कलीसिया के अंदर ये हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक सच्ची कलीसिया या फिर जहां पर सचमुच उसकी आत्मा उतरती है वहां पर ये चीज होगा कि वो बात करता है और हम सुनते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसे हो सकता है कि हम हमेशा बात करने वाले होंगे, लेकिन अगर वो परमेश्वर के बारे में आ जाता है, जितना ज्यादा हम चुप रहते हैं परमेश्वर उतना हमसे बात करता है। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं वचन कहता है, शांत रहो, चुप रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूँ। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द चर्च। यही कलीसिया का एक सिनेरियो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है जहां पर यीशु मसीह बात कर रहा है और वचन कहता है सब उसकी सुन रहे थे। हालेलुया। सुनने के लिए ज्यादा और बोलने के लिए कम बाइबल हमें सिखाता है। तो एक अच्छा बंच ऑफ पीपल, लोग बैठकर वचन की ओर ध्यान दे रहे थे और उसी के बीच में हम लोग क्या देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग एक स्त्री को पकड़ कर लाते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है। अब उसे कहां से ढूंढ कर लाए और ये कितने बार व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसके बारे में बाइबल कुछ नहीं बोलता है। उसके नाम के बारे में कुछ नहीं बोलता है, उसके घर के बारे में कुछ नहीं बोलता है, कोई एड्रेस नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कहां पकड़ी गई नहीं बोला है, लेकिन व्यभिचार में पकड़ी गई बोला है। मेरे प्रियो, यीशु के सामने वो लोगों ने लाकर कुछ प्रश्न करना शुरू किया कि व्यवस्था में ऐसा बोला गया है कि अगर कोई व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे मारना चाहिए, पथराव करना चाहिए। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रश्न उन लोगों ने कुछ जानने के लिए नहीं, ये प्रश्न उन लोगों ने परखने के लिए यीशु से पूछा। आज भी यीशु को जब आप अप्रोच करते हैं, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, तो उस समय आपका कहना क्या है, आपका हृदय का विचार क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग यीशु को अप्रोच करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग एटीट्यूड रहता है, अलग अलग विचार रहता है। यहाँ पर ये फरीसी और शास्त्री लोग भी यीशु को अप्रोच किए, लेकिन उस समय उनका अंदर जो विचार है वो सही नहीं है। इस कारण मैं क्या बोलूंगा कि वहां पर शास्त्री और फरीसी लोग बड़ी योजना के साथ में वो लोग यहाँ पर यीशु के पास में आए थे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत दिमाग लगाकर, बहुत सोच विचार कर कर, बहुत सारा योजना बनाकर फंसाने के लिए वो लोग आए, लेकिन उनमें से किसी का कुछ भी नहीं चला। लेकिन वहां पर एक स्त्री खड़ी है जिसने कुछ योजना नहीं किया, जो पकड़ी गई थी और जो अपने शत्रुओं के द्वारा यीशु के पास में पहुंची थी। मैं तो आनंद करता हूं कि आपके जीवन में कौन सी परिस्थिति आपको यीशु के पास लेकर आती, वो परिस्थिति इंपॉर्टेंट नहीं, वो परिस्थिति यीशु बदलेगा। लेकिन आज आप यीशु के पास आ चुके हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। मेरे प्रियो,
प्लानिंग्स करके आया हुआ शास्त्री और फरीसी लोग का कुछ भी प्लानिंग्स पूरा नहीं हुआ, लेकिन बिना प्लान के आकर खड़ी हुई ये स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, इसके लिए यीशु मसीह ने बात किया, वचन में लिखा है। आज आप भी मन में यही कहते होंगे, मैं भी तो इस व्यभिचारिणी स्त्री के जैसा ये संसार में पड़ा हुआ था, मेरा कोई एड्रेस नहीं है, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे को कोई बाजू लेने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपका बाजू लेता है। यीशु मसीह ने वहां पर शास्त्री और फरीसियों का बाजू नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर बिना प्लानिंग के आई हुई व्यभिचारिणी स्त्री का प्लानिंग लिया। हालेलुया, उसको परमेश्वर ने चुना और वो स्त्री को यीशु मसीह ने अपनाया। हम देखते हैं आज मैं एक मैसेज इसमें से आपको देना चाहता हूँ। कोई आपके लिए बात करने के लिए नहीं है। आप बोलते होंगे, मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन मेरे बच्चे मुझे मेरी तरफ लेने के लिए नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे तरफ लेने के लिए नहीं है, मेरा पत्नी मेरा तरफ लेने के लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको बनाने वाला, आपसे प्रेम करने वाला, आपका पास्ट क्या है वो नहीं देखकर आपका प्रेजेंट में आप क्या हो ये देखकर आपको प्रेम करने वाला एक यीशु मसीह आपका बाजू लेता है। ये बात आप कभी भी ना भूलें। तो मैं आपको बताना चाहता, ये स्त्री को इसकी समस्या ने यीशु के पास लेकर आया। The problem of this lady made her to come to Jesus. यीशु के पास आने के लिए वो स्त्री का समस्या ही उसका कारण हुआ। हालेलुया। कई बार ऐसे भी होता है हमारे जीवन में, जब हम पैसे की तंगी में रहते हैं, हम बीमारी में रहते हैं, हम समस्याओं में से होकर जाते हैं। वही समस्याओं में तो हम यीशु मसीह के हाथ को कार्य करते हुए देखते हैं। बीमार रहते समय चंगा करने वाला एक परमेश्वर है, आप जान सकते हैं। आप जब हमें कल किसी को तो पैसा देना है और आज आपके पास में नहीं है, लेकिन ठीक समय पर उतरने वाला एक उपस्थिति को आपने अनुभव किया होगा। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ, आपका प्रॉब्लम्स आपको डुबाने के लिए नहीं, लेकिन आपका प्रॉब्लम्स आपको यीशु के पास लेकर आने के लिए रहता है। इसलिए अपनी समस्याओं को देखने का नजरिया बदल दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये स्त्री को उसके ही शत्रु लोगों ने यीशु के पास उसको लेकर आया, उसकी ही समस्या उसको यीशु के पास लेकर आई। मैं बोलूंगा, ऐसे शत्रुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में हम लोग हन्ना और पेनीना के बारे में देख सकते हैं। हालेलुया। एना हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। हन्ना के पास में बच्चे नहीं थे, वो हमेशा निराश पड़ी रहती थी, वो हमेशा सोचती थी मेरे पास में बच्चे नहीं है। लेकिन पेनीना, जो एल्काना के दो पत्नी है, उसमें से जो पेनीना है उसको बच्चे थे। हमेशा हन्ना सोचती होगी मेरा कोई बच्चा क्यों नहीं है, मैं तो परमेश्वर का नाम लेती हूँ, लेकिन पेनीना को बच्चा है। ऐसा आपके जीवन में भी कई बार हो सकता है। प्रार्थना करने वाले कुछ लोग ये प्रश्न रखते होंगे, मेरे जीवन में इतना मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, समस्या अगर है, आपके पास में पेनीना जैसे शत्रु लोग हैं जो आपको पीछे से ढकेलते हैं, आपको पिन मारते हैं और कहते हैं कि आमेन, तुझे बच्चे नहीं है, लेकिन देख परमेश्वर ने मुझे इतना आशीषित किया है। ऐसा कोई बात अगर आपके जीवन में है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पेनीना का पिन मारना ही हन्ना को परमेश्वर के मंदिर में आकर रोने के लिए उत्साहित किया। आपके जीवन में अगर शत्रु नहीं है, आप कभी भी विजयी नहीं होंगे। अगर आपके पास में कोई शत्रु नहीं है, तो मैं बोलना चाहता हूँ, आपके पास में एक शत्रु है, लूसीफर या शैतान। उसके सामने परमेश्वर आपके लिए मेज तैयार करेगा, उसके सामने परमेश्वर आपका आदर करेगा, उसके सामने ही परमेश्वर उठाएगा। इसलिए बाइबल कहता है, वो शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज तैयार करता है। आपके पास में ये सॉल्यूशन है कि आपको शत्रु को देखकर बैठना है या मेज को आपको देखना है। अगर आप मेज को देखेंगे, आप शत्रु को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। पेनीना जो शत्रु के समान हम हन्ना के जीवन में थी, उसी पेनीना ने हन्ना को परमेश्वर के पास लाया। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, शास्त्री और फरीसी लोगों ने ये स्त्री को यीशु के पास में लाया। किसने लाया इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप आज यीशु के पास में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जीवन का टर्निंग पॉइंट था ये स्त्री के लिए कि वो अपने ही शत्रुओं के द्वारा यीशु के पास में पाप से छुड़ाने वाले के सामने आकर खड़ी हो गई। हालेलुया। आगे हम लोग क्या देखते हैं, वो स्त्री
जब खड़ी है और उन लोगों ने ये प्रश्न जब किया, यीशु मसीह ने प्रश्न को रिक्वेश्चन किया, प्रश्न के ऊपर और एक प्रश्न दिया। यीशु मसीह का सामने जब भी किसी ने भी कोई प्रश्न लाया है, बाइबल में हम देख सकते हैं, ही इज ऑलवेज क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन। वो सृष्टि करता है, हालेलुया। वो मनों को जांचने वाला है, दूर से विचार को समझने वाला है। इस कारण से कोई भी मनुष्य अगर आड़े टेढ़े प्रश्न लेकर यीशु के पास आए, वो आंसर देकर नहीं खड़ा रहता, उसका प्रश्न ही आंसर बनकर लोगों के लिए हो जाता है, हालेलुया। यीशु ने वहां पर एक प्रश्न उल्टा पूछा कि तुम में से जो कोई नापाक हो वही इसे पत्थर मारे, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल साफ कहता है, जब यीशु ने ये चीज बोला, और बाइबल कहता है यीशु मसीह नीचे झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह ने जमीन पर लिखा क्या। वो बात जानने के लिए बहुत लोगों के अंदर क्रेविंग्स रहता है, उसके लिए बहुत ही उटपटांग और अजीब आंसर बहुत सारे लोग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था लिख रहा था, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह अपना नाम लिख रहा था, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह लिख रहा था मैंने तुझे क्षमा कर दिया। देखिए, बाइबल में जो चीज नहीं बोला गया है उसमें ज्यादा दिमाग लगाकर कुछ भी आंसर देने से अच्छा उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर वो हम ढूंढने का प्रयास करें, हम सही पॉइंट पर आ सकते हैं, हालेलुया। मैं जब पढ़ता हूं, इसमें से पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाता वो ये है। अभी देखिए मेरे प्रियो, नॉर्मल तरीके से किसी भी शत्रु अगर आपका कोई विरोध करने के लिए आया, आपके मुंह पर देखकर तो कोई भी सॉरी नहीं बोलेगा, शायद आपके मुंह पर देखकर तो कोई जल्दी अपनी गलती को मानेगा नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं, घर में जब झगड़ा होता है तो देख सकते हैं कि पिता जो है अपने बच्चों को भेजता है मम्मी के पास, जाओ मम्मी को बोलो सॉरी बोल देना, हालेलुया, आमीन। ऐसे अलग अलग तरीके से हम देखते हैं लोग इनडायरेक्टली लेटर लिखते हैं, मैसेज करते हैं सामना करने के लिए, हमें माफी मांगने के लिए, या मैं पापी हूं एक्सेप्ट करने के लिए कई बार दिक्कत होता है। ये कौन जानता था? यीशु मसीह जानता था। अगर यीशु मसीह ऐसे खड़े होकर उनसे कहता कि तुम में से जो नापाक है वो क्षमा करे बोलकर अगर ऐसे खड़े रहे तो शायद ही वो लोग मानते, हालेलुया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपना मुंडी झुकाया और वो जमीन पर कुछ लिखते बैठ गया, हालेलुया। वो एक्ट कर रहा था, मैं बोलूंगा वो बहाना कर रहा था, हालेलुया। वो बहाना करके जस्ट नीचे कुछ लिखते हुए बैठा है। That was the opportunity for enemies to repent। वो एक स्टेज यीशु मसीह ने तैयार करके दिया कि तुम माफी मांगो, तुम अपने पापों को मान लो, तुम रिपेंट करो, तुम पश्चाताप करो। और उसी ग्राउंड में यीशु मसीह जहां पर खड़ा है, हालेलुया, उसी मैदान में, उसी उपस्थिति में वहां पर आए हुए शास्त्री और फरीसी लोगों ने मन फिराया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी अगर कोई पाप छुपा हुआ है, शायद वो पाप बहुत दिन से अंदर ही पड़ा होगा, लेकिन जैसे आप उसके रियल प्रेजेंस में उतरते हैं, जैसे आप उसकी महान असली उपस्थिति में उतरते हैं, वहां पर आपके अंदर का कितना सालों से छुपा हुआ पाप क्यों ना हो, वो सब कुछ आपके सामने याद आएगा। क्योंकि उद्धारकर्ता की उपस्थिति एक पापी को मन फिराने के लिए स्टेज तैयार करती है। उद्धारकर्ता की उपस्थिति एक पापी को मन फिराने के लिए उसका हृदय को तैयार करती है। सब लोगों ने, छोटे से बड़े, इसका मतलब आप चाहे किसी भी एज के क्यों ना हो, जीवन में पाप का अनुभव रहता है। क्या हुआ? छोटे से बड़े सब ने पत्थर को नीचे छोड़ दिया और सब लोग वहां से निकल गए, हालेलुया। मेरे प्रियो, लास्ट में केवल वो स्त्री और यीशु मसीह बचा हुआ है, केवल वो स्त्री और यीशु मसीह वहां पर बचा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह और स्त्री। वो स्त्री कौन है? हालेलुया। या यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह उद्धार करता है और वो स्त्री कौन है? पापिनी है, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो व्यवस्था के अधीन थी लेकिन व्यवस्था उसे छुड़ा नहीं पाया। मैं और आप उस पापिनी स्त्री की जगह हो सकते हैं, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, वो उद्धार करता और वो पापिनी स्त्री जब आमने सामने खड़ी हो गई, वहां पर, हालेलुया, एक वाद विवाद हो रहा है पाप को क्षमा करने के लिए, हालेलुया, या फिर पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए एक ग्राउंड तैयार है जहां पर
उद्धार करता खड़ा है और जहां पर पापिनी स्त्री खड़ी है। हालेलुया। क्या हो गया मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने क्या किया, उसके पापों को क्षमा कर दिया। जब यीशु ने पूछा, लोगों ने तुझे पत्थर मारा क्या? उसने जवाब दिया, नहीं प्रभु। यीशु ने बोला, मैं भी तुझे माफ करता हूं, तू चले जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, आपके जीवन में कौन से पाप क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपको क्षमा कर सकता है। कोई व्यक्ति आपका पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई धर्म गुरु आपका पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई जल छिड़कने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह आपका पापों को क्षमा कर सकता है। पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को पापों को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वो स्त्री और वो यीशु मसीह का जब सामना होता है, वहां पर ये स्त्री को लोग पत्थर मारकर, शायद अभी तक तो लोगों ने इसे मारकर इसे कब्र में भी डाल दिया होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसके ऊपर का जो शारीरिक दंड था वो यीशु मसीह ने दूर किया, और दूर करके आमीन, यीशु मसीह ने एक लाइन वहां पर कहा, मेरे प्रियो, जा और फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया। ये स्त्री के ऊपर से शारीरिक दंड दूर हो गया, या फिर ये स्त्री का शारीरिक समस्या दूर हो गया बोलकर अभी तो जा, जैसा चाहिए वैसा जी ले बोला नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने एक वार्निंग दिया। क्या वार्निंग दिया? अभी फिर से तो पाप नहीं करना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्त्री का शारीरिक समस्या भी सॉल्व हो गया, और यीशु मसीह उसका आत्मिक मृत्यु नरक में, हालेलुया, वो मरने वाली है, वो विषय के लिए एक वार्निंग यीशु मसीह ने दिया। मैं आपको बताना चाहता, लोग आपका आज के लिए सोचते हैं, लेकिन मेरा यीशु आपका कल के बारे में सोचता है। कल के बारे में सोचने वाले यीशु ने कहा, बेटी फिर से तू पाप नहीं करना, अभी तो मैंने तेरे ऊपर के दंड को दूर कर दिया, ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए तू नरक में दूसरी मृत्यु का सामना करे। हालेलुया। हम यूहन्ना का 5 अध्याय में एक 38 वर्ष का व्यक्ति को पूल के पास में पड़ा हुआ देखते हैं। यीशु मसीह ने उसे हील किया, यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वचन कहता है वो मनुष्य फिर से मंदिर में पाया गया। यीशु ने छुड़ाया हुआ व्यक्ति बार में नहीं बैठा हुआ दिखा, यीशु ने छुड़ाया हुआ व्यक्ति किधर गलत जगह पर या गलत संगति में नहीं दिखना चाहिए। यीशु ने छुड़ाया हुआ व्यक्ति उसकी उपस्थिति में दिखाई देना चाहिए। और यीशु ने देखा कि इसको मैंने चंगा किया, ये कहीं और नहीं, ये प्रार्थना के समय मंदिर में है। यीशु ने उसको भी एक वार्निंग दिया, फिर से कोई पाप नहीं करना कि कोई भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। मेरे प्रियो, तभी भी और आज भी यीशु मसीह आपके कल के बारे में चिंता करता है। यीशु मसीह आपके कल के बारे में चिंता करता है। वो आपकी शारीरिक समस्या को दूर कर सकता है और आपकी आत्मिक समस्या को भी दूर कर सकता है। अगर आप किसी भी पाप में पड़े हैं, मैं चाहता हूं इसी समय अपने मन को फिराइए। यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है कुछ लोग आंसू इस समय बहता होगा, कुछ लोग इस वचन को सुनकर पश्चाताप करते होंगे। अपनी आंखें बंद कर इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे खुदावन, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, इस समय जहां पर भी लोग पिता इस समय इस वचन को सुने, हर जगह पर दूर दूर मेरे पिता पापी लोग मन फिराने का आवाज, पापी लोग पश्चाताप करने का आवाज पिता तेरे कानों तक सुनाई दे। मैं मांगता हूँ मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, जैसे आपने कहा पिता। सभी को आप मदद कीजिए। आमीन। आपका आत्मा प्रभु सभी को मन फिराव के लिए तैयार करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय अगर कोई बीमार व्यक्ति सुन रहा है, आप अपने हाथों को टीवी स्क्रीन की ओर बढ़ा सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास कीजिए आपका बीमारी इस समय आपको चंगा कर रहा है। खुदावंद यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जहां कहीं पर भी बीमार लोग इस समय टीवी स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाकर विश्वास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ लॉर्ड, बीमारी का सारा बंधन लूज हो जाए, हर बीमारी का आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। इनकी शारीरिक समस्या को तू हैंडल कर सकता है, इनकी आत्मिक समस्या को तू हैंडल कर सकता है। आज इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया पिता, जितने भी लोग पिता इस समय वॉच कर रहे हैं, हर एक को आपने छुआ, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। आपका वचन प्रभाव रहित नहीं, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। आपका वचन 1000 गुना फल लाता है, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। पिता आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर मान महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको छुआ है। आप विश्वास कीजिए, आपका भी समय आ रहा है, आपका कोई भी कंडीशन आपका फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, यीशु मसीह उसको हैंडल कर सकता है, आपको छुड़ा सकता है। केवल विश्वास कीजिए, मन फिराइए। अगले बार फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके सामर्थ्य में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रीमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन, गीतों के लिए। हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 838800952223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।